दुनिया से बहुत ऊपर आसमान में एक छोटा सा तारा रहता था जिसका नाम था टिम्मी। टिम्मी बहुत दयालु था पर थोड़ा उदास भी रहता था। वो दूसरे तारों को देखता था, कैसे वो सब इतने तेज चमकते थे। टिम्मी दिल से चाहता था कि वो भी उतना ही तेज चमके। एक रात टिम्मी ने चांद में अपना अक्स देखा। काश मैं आसमान का सबसे चमकदार तारा होता, उसने मन ही मन कहा। एक टूटता तारा उसके पास से गुजरा, पीछे चमकदार धूल छोड़ता हुआ। शायद अगर मैं उसे पकड़ लूं, टिम्मी ने सोचा, तो मैं ज्यादा चमकूंगा। टिम्मी ने अपनी छोटी छोटी किरणें फैलाईं और टूटते तारे की पूंछ पकड़ने की कोशिश की, पर वो धूल उसके हाथ से निकल गई। टिम्मी ने आह भरी, लगता है सबसे चमकदार तारा बनना इतना आसान नहीं है। उसने अपने दादाजी तारे से बात करने का सोचा। दादाजी तारे, टिम्मी ने पूछा, मैं कैसे दूसरे तारों की तरह चमक सकता हूं? दादाजी तारे हंसे। उनकी टिमटिमाहट एक धीमी सी झिलमिलाहट जैसी थी। टिम्मी, उन्होंने कहा, असली चमक बड़े या सबसे ज्यादा चमकीले होने से नहीं आती। टिम्मी कंफ्यूज हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? अगले दिन टिम्मी ने स्पार्की को देखा, एक तारा जो अपने बड़े आकार के लिए फेमस था। स्पार्की, टिम्मी ने आवाज लगाई, तुम इतने बड़े और चमकदार कैसे हुए? स्पार्की ने अपनी छाती फुलाई, अपनी रोशनी और तेज करते हुए। ये आसान है, स्पार्की बोला, मैंने बस खूब सारा स्टारडस्ट खाया। टिम्मी ने स्पार्की की बात मानने की कोशिश की। उसने कई दिन स्टारडस्ट खाया, उसका पेट भर गया, पर उसकी रोशनी तेज नहीं हुई। टिम्मी उदास हो गया, शायद स्पार्की के पास जवाब नहीं है। उसने शाइनी को ढूंढने का सोचा, एक तारा जो अपने घुमावों के लिए फेमस थी। शाइनी, टिम्मी ने धीरे से पूछा, तुम इतना कैसे चमकती हो? शाइनी, जिसकी रोशनी हर घुमाव के साथ टिमटिमाती थी, खिलखिलाई। ये सब प्रैक्टिस का कमाल है प्यारे, उसने कहा। जितना तुम घूमोगे और नाचोगे उतना ही चमकोगे। टिम्मी उत्सुक होकर तब तक घूमता रहा जब तक उसे चक्कर नहीं आ गए। उसने शाइनी के जैसे घूमने की कोशिश की, पर वो बस अपने ही स्टारडस्ट में उलझ गया। ये काम नहीं कर रहा। टिम्मी ने आह भरी, पहले से ज्यादा निराश होकर। दादाजी तारे टिम्मी की कोशिशें देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उन्होंने सोचा कि अब टिम्मी को सही रास्ता दिखाने का समय आ गया है। टिम्मी, दादाजी तारे ने प्यार से आवाज लगाई, असली चमक अंदर से आती है। ये दया, साहस और दूसरों की मदद करने से आती है। टिम्मी घूमना बंद करके दादाजी तारे को देखने लगा। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। क्या यही वो जवाब था जिसकी उसे तलाश थी? टिम्मी उम्मीद से भरा हुआ गैलेक्सी की सबसे समझदार स्टार क्वीन को ढूंढने निकल पड़ा। वो तारामंडलों के पार, घूमते हुए नेबुला से होते हुए और स्टारडस्ट की नदियों के ऊपर से गुजरा। उसका सफर लंबा और थका देने वाला था, पर टिम्मी ने हार नहीं मानी। वो स्टार क्वीन को ढूंढने और असली चमक का राज जानने के लिए दृढ़ था। आखिरकार कई दिनों और रातों के बाद टिम्मी स्टार क्वीन के महल पहुंच गया। ये एक शानदार नजारा था। पूरा महल चमकते, घूमते हुए स्टारलाइट से बना था। टिम्मी सिंहासन के पास गया जहां स्टार क्वीन बैठी थी। उसकी रोशनी पूरे महल को जगमगा रही थी। टिम्मी ने झुककर प्रणाम किया। महारानी, उसने आदर से कहा, मैं आपकी बुद्धिमत्ता की तलाश में बहुत दूर से आया हूं। मैं कैसे दूसरे तारों की तरह चमक सकता हूं? स्टार क्वीन मुस्कुराए। उसकी आंखें दया से चमक रही थी। बच्चे, उसने कहा। उसकी आवाज एक लोरी की तरह सुखदायक थी। असली चमक तुम्हारे दिल की गर्माहट और तुम्हारी दयालुता से आती है। टिम्मी स्टार क्वीन की बातें ध्यान से सुन रहा था। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, वो बोली, तुम्हारी रोशनी और तेज चमकती है, आसपास के सभी लोगों के दिलों को गर्माहट देती है। स्टार क्वीन ने पास के एक चांद को पॉलिश करते हुए तारों के एक समूह की ओर इशारा किया। उनके चेहरे खुशी से दमक रहे थे, जैसे वे साथ मिलकर काम कर रहे थे। टिम्मी ने खुद को चमकाने के लिए दूसरों की मदद करने के बारे में कभी नहीं सोचा था। वो खुद के चमकने की इच्छा में इतना खोया हुआ था कि उसने इस बारे में सोचा ही नहीं था कि वो अपनी रोशनी से दूसरों की मदद कैसे कर सकता है। उसे एहसास हुआ कि असली चमक सबसे बड़ा, सबसे तेज या सबसे चमकदार होने के बारे में नहीं है। ये दूसरों के जीवन में बदलाव लाने के बारे में है। धन्यवाद महारानी, टिम्मी ने झुककर कहा। अब मैं समझ गया हूं। अपने दिल में एक नए उद्देश्य के साथ टिम्मी स्टार क्वीन के महल से निकल पड़ा और किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने निकला जिसकी वो मदद कर सके। वो जानता था कि अगर वो खुशी और दया फैलाने पर ध्यान दे तो सबसे छोटा तारा भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है।
भाग 6। लूना के लिए मदद। जैसे ही टिम्मी गैलेक्सी से उड़ा, उसने लूना चांद को उदास और मंद दिखते हुए देखा। क्या हुआ लूना? टिम्मी ने चिंता से पूछा। मैं आज रात थोड़ी मंद महसूस कर रही हूं, लूना ने आह भरी। मेरे क्रेटर धूल से भरे हैं और मेरी चमक फीकी पड़ रही है। टिम्मी को पता था कि उसे क्या करना है। चिंता मत करो लूना, उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अपनी छोटी किरणों का उपयोग करके टिम्मी ने ध्यान से लूना के क्रेटर से धूल साफ की। उसने उसकी सतह को तब तक पॉलिश किया जब तक वो चमकने नहीं लगी। लूना खुश और आभारी महसूस करते हुए पहले से कहीं ज्यादा चमक उठी और टिम्मी को आश्चर्य हुआ। उसने अपने अंदर भी एक गर्म चमक फैलती महसूस की। टिम्मी अपनी यात्रा पर चलता रहा। उसका दिल खुशी से भर गया। उसने महसूस किया कि दूसरों की मदद करने से न केवल उन्हें खुशी मिलती है, बल्कि उसे भी एक ऐसी गर्माहट और चमक मिलती है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वो और तरीके ढूंढने के लिए बेताब था जिससे वो अपनी रोशनी फैला सके। भाग 7। खोए हुए धूमकेतु को रास्ता दिखाना। एक दिन टिम्मी का सामना एक छोटे से धूमकेतु से हुआ जो अंतरिक्ष की विशालता में खोया हुआ और रो रहा था। क्या हुआ छोटे? टिम्मी ने धीरे से पूछा। उसकी रोशनी डरे हुए धूमकेतु पर एक सुकून देने वाली चमक डाल रही थी। मैं अपना रास्ता भूल गया हूं, धूमकेतु रोया। उसकी पूंछ झुक रही थी। मुझे नहीं पता कि मैं अपने धूमकेतु परिवार में कैसे वापस जाऊं। टिम्मी को स्टार क्वीन के शब्द याद आए। उसे पता था कि उसे मदद करनी है। चिंता मत करो, उसने कहा। उसकी आवाज शांत और आश्वस्त करने वाली थी। मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। तारामंडलों के अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए टिम्मी ने ध्यान से छोटे धूमकेतु को तारों की भूल भुलैया के माध्यम से आगे बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने साथ यात्रा की, टिम्मी ने अपने कारनामों की कहानियां सुनाई और धूमकेतु के डर को शांत करने के लिए टिमटिमाती हुई लोरी गाई। अंत में एक अनंत काल की तरह लगने के बाद वे धूमकेतु के घर पहुंच गए। धूमकेतु का परिवार अपने छोटे को सुरक्षित और स्वस्थ देखकर बहुत खुश हुआ और उन्होंने टिम्मी पर कृतज्ञता से चमक बिखेरी। भाग 8। सबसे चमकदार तारा। जैसे जैसे टिम्मी दूसरों की मदद करता रहा, कुछ जादुई हुआ। उसकी रोशनी जो कभी छोटी और मंद थी, तेज और चमकदार होने लगी। वो जहां भी जाता था, तारे और ग्रह उसकी चमक पर अचंभित होते थे। उन्होंने उसकी दयालुता और साहस की कहानियां सुनाई, उसकी निस्वार्थ भावना की प्रशंसा की। हालांकि टिम्मी विनम्र बना रहा। वो पहचाने जाने या प्रशंसा पाने के लिए दूसरों की मदद नहीं कर रहा था। उसने पाया था कि असली खुशी दूसरों के जीवन में बदलाव लाने से आती है। उसके दिल में जो गर्माहट थी, जो खुशी वो दूसरों के लिए लाया, यही चमक का असली मतलब था। एक रात जब टिम्मी गैलेक्सी को देख रहा था, उसने कुछ असाधारण देखा। वो दोस्तों से घिरा हुआ था। तारे, ग्रह और यहां तक कि कुछ मिलनसार ब्लैक होल भी सभी उसकी गर्माहट और रोशनी की ओर आकर्षित हुए थे। और उस पल में टिम्मी ने महसूस किया कि उसे आकाश में सबसे बड़ा, सबसे तेज या सबसे चमकदार तारा होने की जरूरत नहीं है। भाग 9। असली चमक। टिम्मी ने कुछ ऐसा पाया था जो केवल चमकने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। उसने चमक का असली मतलब खोज लिया था। दया, करुणा और दूसरों की मदद करने की खुशी। उस दिन से टिम्मी अपनी रोशनी चमकता रहा, अपने लिए नहीं बल्कि गैलेक्सी में सभी के लिए। और इसलिए टिम्मी नाम का छोटा तारा, जो कभी आकाश में सबसे चमकदार बनना चाहता था, ने पाया कि असली चमक आकार या चमक से नहीं बल्कि अंदर से चमकने वाली अच्छाई से आती है। उसने सीखा कि जितना ज्यादा वो दूसरों की मदद करता है, उसकी अपनी रोशनी उतनी ही तेज होती जाती है, ब्रह्मांड को दया और प्यार से रोशन करती है। और यही, मेरे बच्चों, टिम्मी की कहानी है। गैलेक्सी का सबसे चमकदार तारा अपने आकार के कारण नहीं बल्कि अपने दिल के आकार के कारण।